वैसे घुमा करके बोलना है। वही बड़ बादू अपर कोट बिगर कोट पैताल राखे जंगल अंधकारी का मस्तर राखे महादेव। इस मुझ पर इस पिंड पर जो भी किया कराया है, जिसने किया है उसी के सर चले। मेरे रक्षा नारसिंह देव करे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूल मंत्रो ईश्वर वाक्य। अपने गुरु का ध्यान करना है, जो आपने गुरु बनाया है। हर मंत्र के बाद ये मंत्र पढ़ना है कि मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूल मंत्रो ईश्वर वाक्य। तो पहले जा बड़ बादू पीपल बादू पादू नीम की डाल, जोगी का जो बड़ा बादू भवानी की लाल। शिव की बात तो शक्ति कालिंग के बादुराज, आगे आगे चले भवानी पीछे शारदा मैया। मुझ पर इस पर जो पिंड पर किया करा है, जिसने क्या उसके सर पे गोरख बांधे बंध जाए, गोरख बांधे ओरिया बांधे। शिव बांधु शिवाय बांधु, शिव बांधु शिवाय बांधु, शिव बांधु शिवाय। ऐसे बोलो कि मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूल मंत्र ईश्वराचा। ये मंत्र करना है उस टाइम भी, और लास्ट में करना है जब घड़े को हम सील करेंगे, उसको अंदर जो भूत है उसको बंद करेंगे, वो बाहर न निकले। उसका मंत्र है अपर कोट बिगड़ कोट पैताल लाख की जंगा कालिंगा के महादेव। इस पिंड पर किया कराया लगा लगाया, या मेरे पिंड पर किया कराया लगा लगाया बंध जाए, जिसने किया उसके सर चढ़े। मेरी रक्षा नारसिंह देव करे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूल मंत्रो ईश्वर वाक्या। ये मंत्र करना है। इससे आपको वो घड़ा उठा करके फिर या तो शमशान में गाड़ देना है या फिर उसको चौराहे में गाड़ देना है। ऊपर से पत्थर रख देना है, और पत्थर रखे उस पत्थर पर एक सरसों के तेल का दिया जला के आप वापस घर को पीछे मुड़ के नहीं देखना, सीधा घर आना है, हाथ पांव धो के तब घर के अंदर जाना। ये मैंने आपको बता दिया। जो शत्रु ने आपको कोई चीज लगा दी है उसका है उसको बांध देना, बंधन करना। फिर देवताओं का बंधन करते लोग, शत्रु से देवता बांध दिए हैं, देवता का बंधन करना। वो ऐसे बांधी जाती चीजें जो कभी आपको तंग नहीं करेंगे जब तक वो गड़े रहेंगे। फिर जब उसको खोलेगा जो कोई, तो उसको अटैक करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया, आज का बंधन की क्रिया बता दी मैंने आपको। शेष आगे और बताएंगे, इतना ही शेष बताऊंगा। आपने विशेष जानना ध्यान नहीं, ये क्रिया किसी पे फालतू मत करना। अंधविश्वास भी मत बढ़ना कि सब कर दो। जब आप बहुत अति हो गए, परेशान हो गए हो कि दुश्मन ने आपको जीना हराम कर दिया है, तब एक क्रिया, आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा है करने के लिए, तो रास्ता नहीं मिल रहा है, तब एक क्रिया आपको करनी है। वैसे अतः बेवजह किसी का प्रयोग ना करें, किसी को ये क्रिया तंग ना करें, कि शरीफ आदमी को इसको परेशान ना करें। वैसे तो क्रिया का काम करेगी नहीं, अत्याचारी किसी पर करोगे तो काम करेगी नहीं, और वो करना भी गुनाह है, जुल्म है। उसका लास्ट में परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। किसी बेकसूर को आप तंग करोगे, वो परिणाम आप लास्ट में आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रिय परिवारजनों, ये सर एक सांकेतिक रूप से मैंने आपको बताया है, मैंने आपको किसी को करने के लिए नहीं बताया है। हाँ, अगर आप पीड़ित हो तो आप दर दर भटक भी ये क्रिया घर में खुद कर सकते हो, क्योंकि ऐसी बीमारी है आप जहां जाओगे वो आप सिर्फ 1-1.5 लाख रुपए लूट लेते हैं लोग, और गारंटी नहीं कि ठीक हो या ना हो। ये करो वो करो, दुनिया भर भटकना पड़ता है, फिर ठीक नहीं होते, फिर परेशान होते हैं। इसके लिए मैंने आपको जो बताया है, आप घर बैठे अपना उपाय कर सकते हो बिना कुछ लगे। 50-100 रुपए का खर्चा आएगा। उसमें एक मटका है, फिर एक नींबू है, 2 कील है, दारू की बोतल आई हाफ बोतल, यही खर्चा है, काला कपड़ा है। ये क्रिया आप खुद कर सकते हो। बाकी किसी पे अत्याचार मत करना, अतः अत्याचार मत करना, क्योंकि लास्ट में तो परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इतना ही शेष फिर कल बताएंगे। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। अपना विशेष ध्यान रखना। जय गोविंद। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। आज मैं आपको एक नया अध्याय शुरू बता रहा हूं, कर रहा हूं। मेरे तंत्र शास्त्र, जो लोग करने वाले को तांत्रिक कहते हैं और क्रिया को तंत्र कहते हैं। तांत्रिक क्रिया, तंत्र क्रिया, ज्यादातर लोग दूसरों को बुरा करने के लिए ये क्रिया कर देते हैं। और जीवन में कोई ऐसी शक्ति है, ऐसा इंसान जो हमारे बस में नहीं है,
या दुष्कर्म कर रहा है, शत्रु है, हम पे बहुत हावी हो रहा है, फिर पूजा पाठ भक्ति से वो बस में नहीं आ रहा है, उसको भस्म करने के लिए ये क्रिया की जाती है। इसमें सम्मोहन किया जाता है, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, बंधन, मूड वापसी किया जाता है, जिसमें वशीकरण करते किसी को भस्म करना। तो ऐसा आदमी अपनी बात नहीं मान रहा है, उसको भस्म करना है, वशीकरण। उच्चाटन है, आपका दुश्मन आप पे बहुत ज्यादा सक्रिय है, कुकर्म कर रहा है, तो उसके मन को उच्चाट करने के लिए उसको उच्चाटन करना, उसका मन उच्छित हो जाता है, यार छोड़ो बेकार है लड़ना, मन का उच्चाटन करना। सम्मोहन करना, किसी को अपने पर मोहित कर देना, वो आपको ही अच्छा लगे, आपके पास कुछ लगे ना संसार में अच्छा, सम्मोहन कहते हैं। सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, कि शत्रु अगर ज्यादा अपना हावी हो गया है, नहीं मानना है, बहुत समझाने के बाद भी, उसका मारण कहते हैं। बंधन, आप पर किसी ने कोई क्रिया कर दी है, दुष्कर्म कर दिया है, क्रिया कर दी है, तो उसको बांधने के लिए, उस शत्रु को, शैतान को बांधने के लिए उसे बंधन कहते हैं, उसे बंधन क्रिया कहते हैं। ये तंत्र शास्त्र में आते हैं, उसे तांत्रिक क्रिया कहते हैं। इसमें बलि भी होती है, बलि की प्रथा भी होती है, कुछ अघोर क्रिया भी होती है, कुछ सात्विक क्रिया भी होती है। फिलहाल आज मैं आपको बता रहा हूं, आप पर किसी ने कोई बंधन कर दिया है, कोई चीज लगा दी है आपके ऊपर, या तो उसको निवारण करना है, या उसको वापस करना होता है, या उसको बांध देना होता है। अक्सर ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमारे से भैरव लगा दिया जी, हमें मशान लगा दिया, शमशानी लगा दिया, हम पे उसने भूत प्रेत लगा दिया, जिन लगा दिए, जिन्नात लगा दिए। लगाना तो आसान है, पर जो आदमी उससे फेस करता है, उसके जीवन से पूछिए उसे क्या बीतती है। तो उसके लिए 2 या 3 क्रियाएं हैं। एक तो है कि उसको पूजा कर दो, वापस कर दो, पूजा कर दो उसको, तो शांत हो जाएगा। दूसरा है उसको वापसी कर दो, मूड वापसी, जिसने भेजा है उसके पास भेज दो, उसको मूड वापसी कर दो। और तीसरा है उसको बंधन कर दो। ठीक है। अब पहला विधि है, अगर आप उसे कोई चीज लगा दी है, तो ये लगा कि इसने आप पे शमशानी लगा दिया, नाम कोई भी हो, शमशानी लगा दिया। आपने उसको सबसे सुदूर क्रिया है कि आप उसको शमशान घाट में जाके पूजा दे दो। अपने गांव के, नगर के, इलाके के बगल में शमशान घाट है, जो आपकी दिशा से बॉर्डर में आता है, वहां जाके उसकी पूजा दे दो। अक्सर शमशान घाट गांव की सीमा के बाहर होते हैं, गांव के शमशान घाट नहीं होते, गांव की सीमा से बाहर होते हैं। तो उससे बाहर शमशान घाट में उसकी पूजा दे दो। उससे बोलो भैया, तो जिसने भेजा था उसी तेरे से जाए गया, तेरे से पाप कराया, तेरे से अधर्म कराया, कल तो अब मेरे पास आया है, तो मैं तुमको पूजा दे रहा हूँ, आज से मेरे पीछे छोड़ दे, और ये जो तेरा भोजन है ये तू खा, और मेरा मेरा पीछा छोड़ दे। एक। दूसरा कहते हैं उसको वापस करना, मूड वापसी, उसको वापस करना। मूड वापसी क्या होता है? जो क्रिया उसने करी है आप उसको वापस कर दो। जितना उसने परेशान मुझे किया है, जितने उसको भी कर, जो दुखी उसने मुझे कर रखा है, उतना दुख उसको भी कर। उसका उपाय है, आप सवा से 1.25 मुट्ठी या 1.25 किलो, जितना आपका सामर्थ्य है, खिचड़ी लीजिए। खिचड़ी, साबुत उड़द और चावल, उसमें एक सिक्का रखिए, और एक काला कपड़ा लीजिए। काला कपड़े में उसको बांध करके आपने ऊपर से उसका 7 बार या 3 बार या 9 बार या 11 बार, 21 बार, जितना कर सकते हैं उसको उतारा कीजिए। और एक काला मुर्गा लीजिए, काला मुर्गा लेकर के उसको भी अपने ऊपर से उतारा कीजिए, और उससे प्रार्थना कीजिए, भाई तेरे को जिसने मेरे पर लगाया है, भेजा है, तेरे से अत्याचार, अपराध कराया है उसने तेरे से, अब तेरी पीढ़ियां कितने जन्म तक दुख भोगेंगी इस अपराध के लिए, और तू 2 मुट्ठी का लालच में उसके बस में आ गया है।
अब जा, तेरे को तेरा भोजन मैं दे रहा हूं, ये मुर्गा और खिचड़ी, 100 से खिचड़ी ले और जा, जितना तूने नुकसान मुझे किया है उतना दूना उसको नुकसान कर। वहां जब तोड़ फोड़ होगी, वो परेशान होगा, दुखी होगा, तभी तेरी पूजा मैं करूंगा। लेकिन तू जितना उसने मुझे दुखी कर रखा है, उसने दुगना दुखी उसको कर। उसके घर में साले किसी मौत कर, उसके हाथ पैर तोड़ दे, घर में ऐसी बीमारी पैदा कर कि दोबारा करना ही भूल जाए। ऐसा हाथ जोड़ के उसको प्रार्थना करनी है। तू समझ ले मेरा माई बाप है, मेरा इष्ट है, चलो मेरे पास आ गया है, अत्याचारी तेरे से करा दिया उसने, कुकर में कराया तेरे को उसने, तो अब तू जा, उसको जा, जितना नुकसान मेरा किया उतना उसके कर। जब मुझे लगे मेरी नुकसान की भरपाई हो गई है तो तेरी पूजा या मैं करूंगा या फिर उससे तुझसे करवाऊंगा। ऐसा उसको संकल्प करके अपने घर पानी घुमा के, खिचड़ी पानी दे के, अपने घर से बाहर जहाँ चौराया पड़ता है उधर को खिचड़ी को दो, उड़ा दो, फेंक दो खिड़की से उस साइड को, जिस साइड आपका दुश्मन शत्रु रहता है उस साइड उसको उड़ा दो, खिचड़ी को ऐसे फेंक दो। और मुर्गा अपने ऊपर से 3 बार घुमा करके उसको भाग देनी है कि बलिम भक्ष मम रक्षो, बलि की तो ये बलि ले, हाँ मेरी रक्षा कर, और मेरे शत्रु को जो है जितना तूने मुझे तड़फाया उसे दूना उसको तड़फा और जीना हराम कर। अगर वो परेशान हो जाएगा तो तेरी पूजा या तो मैं दूंगा या मैं तेरी पूजा उससे दिलाऊंगा। ऐसा करके मुर्गा अपने दुश्मन के घर की तरफ को उड़ा दो, जिस पर आपको शक है उसके घर की तरफ उड़ा दो मुर्गा। इसे कहते हैं मूड वापसी, जिसने भेजा है उधर को वापस कर देना। 2 विधि होगी। तीसरी विधि है उसको बांधना, नहीं मान रहा हो, नहीं जा रहा हो, कि वैसे हराम को होते हुए शैतान नहीं जाते हो, उनको भाग दी होती है, नहीं जाते हो, तो उसको होता है बंधन करना, बांध देना। बांधने की क्रिया क्या, आप इसको ध्यान से सुनिए, मैं वो बताता हूँ आपको, बाकी तो आसान विधि है, कोई बता देगा। उसको बांधने की क्रिया है, आपने एक मिट्टी का घड़ा, छोटा शकोरा लेना है, कहते हैं कलश, मिट्टी का कलश लेना है, थोड़ा उसमें नमक लेना है, एक काजी नींबू, छोटा नींबू लेना है, और उसमें 2 लेनी है कील, 2 कील, और एक सिंदूर, एक दारू की बोतल, और एक काला कपड़ा। लिखे सामान, काला कपड़ा, मिट्टी का कलश ढक्कन सहित, नमक और नींबू, 2 कील, एक दारू की बोतल। ये क्रिया करनी आपको शनिवार की शाम को या फिर मंगलवार की शाम को करनी है। ज्यादा अच्छा शनिवार की शाम को करें ये क्रिया। वहां पर मटका रखें, नींबू रखें, कील रखें, शराब की बोतल रखें, सिंदूर रखें वहां पर रख करके, ठीक है। और काला कपड़ा बिछा करके उसमें थोड़ा 100 मुट्ठी खिचड़ी भी रखें, उड़द और चावल जो खिचड़ी कहते हैं वो भी रखें, ठीक है। कलश के आगे रख करके अपने ऊपर से नमक को घुमा करके, नमक को 3 बार नमक घुमा के कलश में नमक डाल दें। नींबू और कील को अपने हाथ में रखें, ऐसे मंत्र पढ़ते जाएं। पहले अपने ऊपर 3 बार उसको उतारा करें, 3 बार उसको घुमा के उसमें मंत्र पढ़े। क्या मंत्र पढ़ना है? उसे मंत्र पढ़ना है कम से कम 21 बार, 54 बार, 108 बार। बाकी जितना आगे कर सकते उतना मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है। सिंपल मंत्र है, बड़ बांधू पीपल बाधू, बाधू नीम की डाल, योगी का जोबड़ा बाधू, भवानी की लाल, सबकी बाधू जटा, कलिंगा के बाधू रात, इस पिंड का कौन बाधे, गोरख बाधे ओरिया बाधे। बड़ बाधू पीपल बाधू, बाधू नीम की डाल, जोगी का जोबड़ा बाधू, भवानी की लाल, सबकी बाधू शक्ति, कालिंगा की बाधू लाज, आगे आगे चले भवानी, पीछे शारदा मैया, इस पिंड प्राणी पे जो है इसको कौन बाधे, गोरख बाधे ओरिया बाधे, या मेरे पिंड में जो लगा रखा है किरा गया है इसको गोरख बाधे ओरिया बाधे। ऐसे मंत्र को आपने 5 बार, 21 बार, कम से कम 21 बार, 21 बार, 108 बार, 54 बार, जितना कर सकते हो उस करके
नींबू को फूंक मारनी है। नींबू को फूंक मार के उसको फिर नींबू को बीच में काट देना है और करके कि वही मंत्र पढ़ना है, बड़ बादू पीपल बादू, बादू नीम की डाल, जोगी का जो बड़ा बादू, भवानी की लाज, सिख की बादू शक्ति, कालिंग का जो लाल, आगे आगे चले भवानी पीछे शारदा माइया। तो इस पिंड में जो किया गया, कौन बादे इसको, गोरख बादे, ओडिया बादे, और नींबू को काट देना है। नींबू को काट करके उसका नाम ले तू उसमें बंद जा, और कील दोनों तरफ से कील डाल के उसको, दोनों नींबू कील को डाल करके उसको थोड़ा सा शराब की बोतल डाल देनी है, शराब, और उसको घड़े के अंदर डाल करके उसमें मंत्र पढ़ना यही कि मेरे पे जिसने किया कराया है, जिसने भी भेजा है, यह ब्रह्म राक्षस है, अग्नि बेताल है, शमशानी है, मशानी है, बैरागी है, योगी है, जिन्न है, जिन्नाद है, डाकनी, शाकनी, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, जो भी है, जिसने भी मेरे पे भेजा है आज पे, तो यहाँ बंद, शिव बंद, शिवाय बंद, शिव बंद, शिवाय बंद करके उस घड़े को शराब की बोतल दारू डाल के उसको ढक्कन से बांध करके ऊपर से उस पर एक चाकू से कील दे दी है। उसमें मंत्र पढ़ना है, क्या बनवाना है, अपर कोष बिगड़ कोष पहलात रखो, जंगा रखे कालिका, मस्त रखे महादेव, मुझ पे या इस पंड पे जिसने किया कराया है उसकी रक्षा नारसिंह देव करे, जिसने किया है उसी पर जाए, इसकी रक्षा नारसिंह देव। तो देखिए, अपर कोष बिगड़ कोष पहलाल रखूं, जंगे रखे कालिका, मस्त रखे महादेव, इस पिंड पर या मेरे पर जो भी किया कराया है, जिसने किया है वही वापस चले जाए, और मेरी रक्षा, इस पिंड की रक्षा नारसिंह देव करे। सत्यनाम आदेश गुरु का, गोरखनाथ की जय हो, महादेव की जय हो, वीर बजरंगबली की जय हो, नारसिंह देव की जय हो। ये मंत्र उस घड़े के ऊपर कम से कम 7 बार या 11 बार पढ़ करके उस घड़े को उठा के आपने फिर अपने उसको उतारा करना है। ऐसे फिर यही पढ़ना है, अपर कोष बिगड़ कोष पहराल रखूं, पाँव में जंगा काले रस्ते महादेव।